नाजरीन, एक तरफ एमर आफिया को मनाने के लिए इसके ऑफिस पहुंचता है और दूसरी तरफ आफिया फाद के साथ घंटों गायब है। लेकिन असल खेल तो तब शुरू होगा जब एमर अपनी आंखों से आफिया को फाद के साथ हंसते मुस्कुराते वापस आते देख लेगा। क्या फाद आखिरकार एमर और आफिया के दरमियान वो दरार डालने में कामयाब हो गया है जिसके लिए वो इतने दिनों से साजिशें कर रहा था, या फिर आफिया के सामने शहीर और फाद की हकीकत खुलने वाली है जिसके बाद इसके घर के कई रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएंगे। आइए देखते हैं आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। नाजरीन, आने वाली किस्त में फाद आफिया को सुबह खराब मूड के साथ ऑफिस में दाखिल होते देखता है तो इसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। इसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि आफिया का मूड खराब है और शायद एमर के साथ इसकी कोई नाराजगी हुई है, यानी फाद को लगता है कि इसकी प्लानिंग बिल्कुल सही सिमत में जा रही है। वो आफिया का खैर ख्वाह बनने की कोशिश करते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुमने नाश्ता भी नहीं किया होगा, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें नाश्ता करवाता हूँ। लेकिन फाद यहाँ पर आफिया को ये नहीं बताता कि इसके वालिद शहीर वापस आ चुके हैं। जब वो आफिया को अपने साथ शहीर के घर ले जाता है तो आफिया हैरान रह जाती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो सामने शहीर बैठा होता है। अपनी बेटी को देखते ही शहीर इसको गले से लगा लेता है और आफिया भी इतने अरसे बाद अपने वालिद को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों बैठकर नाश्ता करते हैं और बाप बेटी की मुलाकात में इतना वक्त गुजर जाता है कि यहाँ ड्रामे का वही दिलचस्प मगर थोड़ा सा अजीब इत्तेफाक सामने आता है कि ऐन उसी वक्त आफिया के मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है और फोन बंद हो जाता है। दूसरी तरफ एमर सुबह आफिया को परेशान मूड में घर से निकलते देख चुका है। वो सोचता है कि आफिया का मूड ठीक करने के लिए मुझे ऑफिस जाकर इसे सरप्राइज देना चाहिए। आफिया ने इसकी और मारिया के लिए नाश्ता बनाया था लेकिन खुद नाश्ता किए बगैर ही चली गई। इसलिए एमर सोचता है कि वो इसे बाहर ले जाकर अच्छा सा नाश्ता करवाएगा और साथ ही इसे मना भी लेगा। लेकिन जब एमर ऑफिस पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि आफिया तो ऑफिस में मौजूद ही नहीं है और फिर इसे बताया जाता है कि आफिया फाद के साथ कहीं बाहर गई है, लेकिन कहाँ गई है किसी को मालूम नहीं है। ये बात एमर को अंदर से जरूर चुभती है। वो सोचता है कि मैं आफिया को मनाने के लिए यहाँ पर आया था और वो आते ही फाद के साथ कहीं चली गई। लेकिन एमर वापस जाने के बजाय आफिया का इंतजार करने का फैसला करता है। इसे उम्मीद है कि आफिया जल्दी वापस आ जाएगी तो वो इससे माजरत कर लेगा और दोनों के दरमियान नाराजगी खत्म हो जाएगी। इसी दौरान वो आफिया को 2-3 बार कॉल भी करता है लेकिन आफिया का फोन मुसलसल ऑफ मिलता है और वक्त गुजरता जाता है। ना आफिया वापस आती है और ना ही फाद, और यह इंतजार आहिस्ता आहिस्ता एमर के ज़हन में शक पैदा करना शुरू कर देता है। इसके दिल में ख्याल आता है कि आज मैं अचानक ऑफिस ना आता तो क्या मुझे कभी मालूम होता कि आफिया और फाद ऑफिस से निकलकर इतनी देर बाहर रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रोज का मामूल हो। लेकिन फाद इसे गलतफहमी को पैदा करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। इधर आफिया को अपने वालिद से मिलकर बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता कि बाहर क्या हो रहा है। शहीर तो इसे रोकना चाहता है कि दोपहर का खाना भी खा कर जाओ, लेकिन आफिया कहती है कि ऑफिस में बहुत काम है, मुझे वापस जाना होगा। और जब आफिया ऑफिस वापस पहुंचती है तो इसका मूड बिल्कुल बदल चुका होता है। सुबह जो लड़की परेशान होकर घर से निकली थी अब वो हंसती मुस्कुराती फाद के साथ ऑफिस में दाखिल हो रही होती है और ऐन उसी वक्त एमर सामने खड़ा हो जाता है। एमर के कदम तो वहीं पर रुक जाते हैं। फाद भी एमर के चेहरे पर गुस्सा और नागवारी महसूस कर लेता है और जानबूझकर आफिया के साथ ज्यादा खुश इखलाकी से पेश आता है। एमर खुद पर काबू रखते हुए सिर्फ आफिया से पूछता है कि फोन सुबह से बंद क्यों था। आफिया बताती है कि बैटरी खत्म हो गई थी और चार्ज करना याद नहीं रहा था। लेकिन आफिया शायद अभी तक नहीं जानती कि इसकी छोटी सी बात ने एमर के ज़हन में कितने ज्यादा सवाल पैदा कर दिए हैं। अगर इसको मालूम ना हुआ कि फाद इसको सरप्राइज के तौर पर इसके वालिद से मिलवाने ले गया था तो ये गलतफहमी मजीद बढ़ सकती है और फाद तो यही चाहता है। दूसरी तरफ मारिया की मुश्किलात भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नाज़नीन इसे कहती है कि अली के जाने का गम कब तक मनाओगी तुम, चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई नया रिश्ता देख लेती हूँ। मारिया ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में पानी का गिलास नाज़नीन के मुंह पर मार देती है। नाज़नीन शाहरुख को पूरी बात अपने अंदाज में बताती है। इसे यकीन दिलाती है कि मारिया घर में मुसलसल बहुत ज्यादा मसले पैदा कर रही है। नतीजा ये निकलता है कि शाहरुख और नाज़नीन मारिया को मेंटल हॉस्पिटल भेजने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जिस लड़की ने अभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बर्दाश्त किया है, इसे सहारा देने की बजाय इसके गम को पागलपन का नाम क्यों दिया जा रहा है। इसीलिए मुमकिन है कि सादिया और हमजा आखिरकार मारिया को अपने घर ले पाने पर राजी हो जाएं।
इधर नाजनीन के गोल्ड की चूड़ियों का राज भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। लगता है कि शाहरुख ने नाजनीन से चूड़ियां और इनकी रसीद मांगी है। नाजनीन जब अपनी मां से चूड़ियां और स्लिप मांगती है तो इसकी मां साफ कह देती है कि वो चूड़ियां इसके घर में ज्यादा महफूज हैं, जिस पर नाजनीन कहती है कि क्या मतलब है आपका, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो नाजनीन की मां साफ कह देती है कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, इसलिए तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ फहद नाजनीन को फोन करके कहता है कि आपने जो आग लगाई थी ना, वो अब भड़क रही है, क्योंकि इसका मकसद साफ है, पहले आफिया और आमिर के दरमियान दरार पैदा करना और फिर आफिया को जज्बाती तौर पर अपने करीब लाना। यही खैर वो शहीर को भी बताता है, लेकिन फहद और शहीर शायद ये भूल रहे हैं कि आफिया हमेशा है। खबर नहीं रहेगी कि जिस दिन इरम और बासित इसे बताएंगे कि शहीर यूके में नहीं बल्कि दुबई में एंजॉय कर रहा था, उस दिन आफिया के सामने इसका बाप झूठा नहीं बल्कि पूरी साजिश भी खुल सकती है। तब इसे समझ आएगी कि बीमारी का बहाना क्यों बनाया गया, बिजनेस इसके हवाले क्यों किया गया और फहद को इसके करीब क्यों रखा गया। शायद उसी वक्त इसे अमर की वो तमाम बातें भी याद आएंगी जिन्हें वो अब तक गलत समझ रही थी। और अमर ने डैड का बिजनेस ज्वाइन ना करने का जो डिसीजन दिया था ना, वो बिल्कुल ठीक था। आफिया बिला वजह इस बात पर दिल ही दिल में अमर और गुड़िया बाजी से नाराज थी। तो अब असल सवाल ये है कि आफिया के सामने सबसे पहले कौन सा राज खुलेगा। क्या फहद की साजिश आफिया और अमर का रिश्ता तोड़ देगी, या फिर आफिया को वक्त रहते सब की हकीकत समझ में आ जाएगी। क्योंकि जिस दिन शहीर का झूठ, फहद की साजिश और नाजनीन की हकीकत एक साथ आफिया के सामने आएगी, उस दिन शायद इस घर की सबसे बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। तो नाजरीन, आपको हमारा आज का रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, एक तरफ अमर आफिया को मनाने के लिए इसके ऑफिस पहुंचता है और दूसरी तरफ आफिया फहद के साथ घंटों गायब है। लेकिन असल खेल तो तब शुरू होगा जब अमर अपनी आंखों से आफिया को फहद के साथ हंसते मुस्कुराते वापस आते देख लेगा। क्या फहद आखिरकार अमर और आफिया के दरमियान वो दरार डालने में कामयाब हो गया है जिसके लिए वो इतने दिनों से साजिशें कर रहा था, या फिर आफिया के सामने शहीर और फहद की हकीकत खुलने वाली है, जिसके बाद इसके घर के कई रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएंगे। आइए देखते हैं आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। नाजरीन, आने वाली किस्त में फहद आफिया को सुबह खराब मूड के साथ ऑफिस में दाखिल होते देखता है तो इसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। इसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि आफिया का मूड खराब है और शायद अमर के साथ इसकी कोई नाराजगी हुई है, यानी फहद को लगता है कि इसकी प्लानिंग बिल्कुल सही सिमत में जा रही है। वो आफिया का खैर ख्वाह बनने की कोशिश करते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुमने नाश्ता भी नहीं किया होगा, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें नाश्ता करवाता हूँ। लेकिन फहद यहाँ पर आफिया को ये नहीं बताता कि इसके वालिद शहीर वापस आ चुके हैं। जब वो आफिया को अपने साथ शहीर के घर ले जाता है तो आफिया हैरान रह जाती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो सामने शहीर बैठा होता है। अपनी बेटी को देखते ही शहीर इसको गले से लगा लेता है और आफिया भी इतने अरसे